एग्ज़ाम के लिए बस अभी 2 दिन बाकी है, 2 दिन में से भी आधा दिन निकल गया। तो जो भी आपके मन में सवाल होते हैं या फिर समझिए जो भी आपके थॉट्स होते हैं उसमें मेरे अनुभव से उसके आंसर्स क्या हैं या फिर आपको कैसे इन्हें मैनेज करना चाहिए आने वाले 2 दिन, इसके लिए एक छोटा-सा ऑडियो मैंने अभी ये आपको ग्रुप पे भेजा है। तो इसमें मैं पहले क्वेश्चंस आपके बोलूँगा जो आपके मन में हो सकते हैं और उसका मेरी तरफ से आंसर क्या है। जैसे मेरा स्टाइल है बोलने का कि क्वेश्चन और आंसर फॉर्म में हमेशा मैं बोलता हूँ, वैसे ही ऑडियो में हम कवर करेंगे। तो पहला ऐसे कि सर 1.5 दिन में भी क्या पढ़ें? तो वो पुराना वाला आंसर मैं अभी नहीं दूंगा कि आईएमपी मिक्स रैंडम वगैरह। मैं इतना ही बोलूँगा कि ऐसी चीज़ों को पढ़िए जिससे आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगी पढ़ते समय। ऐसे ना लगे कि अरे बहुत टाइम जा रहा है, बहुत स्लो पढ़ाई हो रहा है, ऐसा ना लगे। क्योंकि लास्ट 1.5 दिन में 2 दिन में कुछ नहीं भी पढ़ा, ऑलमोस्ट एक वर्ड भी नहीं पढ़ा तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, याद रखिए। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस अगर कम हो गया तो उसका काफ़ी सारा प्रॉब्लम है ना एग्जाम में हो सकता है। इसके लिए जो भी आप मटेरियल हाथ में लेंगे ना, उसमें ऐसा इतना फैमिलियर आपको होना चाहिए, बहुत रूटीनली आपने पढ़ा है, बहुत 10 बार 12 बार ऐसे पढ़ लिया है साल भर में, ऐसे नए मटेरियल को हाथ में लीजिए। या फिर बहुत ही सिंपल नोट्स, इजी नोट जो पढ़ते समय आपको लगे कि हाँ ये आसानी से मैं कवर कर सकता हूँ और पढ़ते समय आपको लगे कि ये यानी आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन होना चाहिए, बस इतना ही इसमें उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा ऐसा है कि जो सवाल हम मोस्टली लास्ट 2 दिन में पूछते ही स्टूडेंट्स कि सर इतना सारा पढ़ लिया लेकिन एग्ज़ाम में याद आएगा क्या? तो इसका जो आंसर है मैंने पिछले जब यूट्यूब वाला लाइव लिया था उसमें भी थोड़ा सा दिया था, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा एक साइंटिफिकली उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि 120 क्वेश्चन हम सॉल्व करते तो वो क्या एक्चुअली होता क्या है, उसमें हम याद कैसे आते चीज़ें। तो थोड़ा सा ये साइंटिफिक आपको इसका एनालिसिस सुनने के बाद आपका इन्हें काफ़ी सारा टेंशन कम हो जाएगा। तो जैसे ही हम पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं 120 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है। जैसे मैंने पिछले उस वीडियो में भी बोला था कि आपको 3 राउंड करना है। उसमें पहला जो राउंड होता है उसमें हम पहले क्वेश्चन से लेकर 120 क्वेश्चन तक थोड़ा देख लेते हैं और जो सिंपल सवाल है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा जनरली सब लोग टेक्निक यूज़ करते हैं। तो जब हम 120 क्वेश्चन पढ़ते हैं तो होता क्या है कि जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, इतना सारा हमने पढ़ लिया है लेकिन उससे रिलेटेड नहीं है, वो सब दिमाग से निकल जाता है उस 2 घंटे में। इससे हम काफ़ी सारा हल्का महसूस करते हैं और वही मैटर को या फिर वही सब डाटा को हम यानी प्रोसेस करने लगते हैं दिमाग में कि जो 120 क्वेश्चन से रिलेटेड है। पहले एक आधे घंटे में आप सेटल हो जाते हो एग्जाम में और धीरे धीरे आपका ब्रेन वही डाटा आपको देने लगता है जो वो 120 क्वेश्चन से रिलेटेड हो। तो ये इसी कारण याद रखिए कि आपको जितना भी आपने पढ़ लिया, भले वो समझे 3 साल पहले पढ़ा होगा, 4 साल पहले पढ़ा होगा, 1 साल पहले, इवन 12 से भी पढ़ा होगा, तो वो सभी चीज़ें आपका ब्रेन है जल्दी से जल्दी उसको निकाल के मैंने आपकी मेमोरीज से वो आपको देने लगता है। इसके कारण आपको काफ़ी ज़्यादा यानी वो क्वेश्चंस आने ही लगते हैं। या फिर जैसे मैंने बोला कि 120 क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन के ऑप्शन उतने यानी प्रॉपरली सेट नहीं होते, तो ऑप्शन देख के भी आपको पता चलता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसीलिए वो 120 क्वेश्चन में आपको इतना तकलीफ नहीं होता। जितना आपने पढ़ा है, जितना आपने यानी आपके रीडिंग में चीज़ें आ चुकी हैं, वो मोस्टली आपको याद आती है। तो ये उसका साइंटिफिक रीज़न है कि 120 क्वेश्चन देखने के बाद, एक बार उसका एक राउंड होने के बाद, आपका वो सभी मैटर निकल जाता है दिमाग से जो उससे रिलेटेड नहीं है और वही मैटर आपके सामने दिमाग में आने लगता है जो उससे रिलेटेड है। ये उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है। ये सबके दिमाग में होता है, इसी कारण आपको वो एग्ज़ाम में याद आता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ऐसा है कि एग्ज़ाम में हम देखिए कितना भी हम बाकी क्लासेस के टेस्ट वगैरह सॉल्व करते हैं उसमें थोड़ा हम लूजली सॉल्व करते हैं, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम का एक ऑरा या फिर उसका एक माहौल ऐसा होता है कि हम थोड़ा अलर्ट हो ही जाते हैं कितना भी, क्योंकि हम सेंटर पे जाते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं, वहाँ पे चेकिंग वगैरह ये सब देखते हैं, तो उससे हम थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं। और ये अलर्ट होने का जो हमारा मैकेनिज्म है ब्रेन का, उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें याद आने लगती है एग्ज़ाम में। तो ये उसके 2 रीजंस है। एक तो पहला मैंने जैसे बोला कि 120 क्वेश्चन में जो अनरिलेटेड टॉपिक्स से वो दिमाग से निकल जाते हैं और रिलेटेड टॉपिक्स सामने आने लगते हैं। और दूसरा ऐसा है कि एनवायरनमेंट जो होता है एग्ज़ाम का, उसके कारण भी हम लोगों को वो सब याद आने लगता है क्योंकि हम बहुत अलर्ट रहते हैं। जैसे हम क्लासेस के टेस्ट में बहुत है लूजली कभी सॉल्व कर लेते हैं, टेलीग्राम का भी क्वेश्चन देखिए कभी सॉल्व कर लिया, बस क्लिक कर दिया, वैसे वहाँ पे नहीं करते हम। हर एक क्वेश्चन से ऐसे हमारा लास्ट अटेम्प्ट ऐसा हमारे दिमाग में हमेशा रहता है। इसके कारण वो 120 क्वेश्चन में हमें सब चीज़ें इन्हें सॉल्व करते समय याद आने लगती है। तो ये एनालिसिस का आप याद रखिए। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं कि कितना भी आपने पढ़ा होगा, आपको आज जमलिंग होता होगा, लेकिन एग्ज़ाम में वो कल याद यानी 2 दिन के बाद याद आने वाला है। तीसरा एक सवाल है, फिर आप इसको प्रॉब्लम बोल सकते हैं, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट के साथ होता है कि लास्ट के 2 दिन बाकी, हम लोग को पता है कि हम लोग को शांति से पढ़ना चाहिए, बेसिक चीज़ों को रिवाइज करना चाहिए, फिर भी हमारा मन बहुत सारे उसमें विचार रहते हैं, थॉट्स रहते हैं, कुछ बहुत सारा कन्फ्यूजन मन में रहता ही है। कितना भी सोच ले, कि कितना भी कोई बोले अरे शांति से पढ़ ले, 2 दिन बाकी है, हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो नेगेटिव रहता है
कि मैंने एक साल दिया है, फिर नहीं याद आएगा तो फिर रिजल्ट खराब होगा तो क्या होगा, अभी यानी कहीं के कहीं निकल जाता है मन में, जो आपने कभी महसूस भी किया होगा। तो इसमें कैसे करें? तो मेरे अनुभव से मैं बोलूँगा कि देखिए, जितने भी नेगेटिव या फिर पॉजिटिव थॉट्स आपके मन में जो भी आ रहा है उसको आने दीजिए। अगर आप उसको रेजिस्ट करेंगे तो वो पूरा आपका टाइम वेस्ट करेगा, पूरा दिन का दिन। लेकिन एक आधा घंटा 1 घंटा आप उसके ऊपर जो भी मन में आ रहा है उसको आने दीजिए। थोड़ा सा वेस्ट होगा टाइम आपका, लेकिन धीरे धीरे आप शांत हो जाएंगे। आपको पता चलेगा कि ये बस जो चल रहा है मेरे मन में ही चल रहा है, और रियलिटी में ऐसा कुछ अभी हुआ ही नहीं है ऐसा। तो याद रहे कि थॉट्स को अवॉइड करने का सबसे एकदम सीधा तरीका ऐसा है कि उसको रजिस्टर ना करें। जो भी मन में आ रहा है उसको आने दीजिए, धीरे धीरे हम सेटल हो जाते हैं। तो एक सिंपल तरीका यूज़ कीजिए, जो मैं भी मेरे साथ हमेशा करता हूँ, कि जो भी हम लोग ख्याली पुलाव ऐसे बनाते हैं ना, कि वह ऐसे होगा तो क्या होगा, वैसे होगा तो क्या होगा, वो सब मन में थॉट्स आने दीजिए। धीरे धीरे एक आधे घंटे में 1 घंटे में हम सेटल हो जाते हैं। नेक्स्ट एक सवाल या फिर समझ लीजिए यानी एक प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स की, जिन लोगों ने काफ़ी दिन से पढ़ा है या फिर समझो रिपीटर है, या फिर फ्रेशर में भी जिन्होंने काफ़ी पढ़ा है, उनके साथ ऐसे होता है कि इतना सारा यानी टाइम दिया है पढ़ाई के लिए, बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया है, तो ऐसे मन में एक फियर, एक डर लगने लगता है, कि एंग्जाइटी होता है लास्ट के 2 दिन में, कि ये सब वेस्ट ना हो जाए। या फिर बहुत ऐसा कंपैरिजन होने लगता है कि जूनियर बैच के साथ समझ लें आप, अगर रिपीटर हो तो, या फिर दूसरे स्टूडेंट क्लास के स्टूडेंट्स है, कभी कभी क्लास के ग्रुप के इतने सारे स्टूडेंट्स का नंबर देख के भी डर लगने लगता है। या फिर यूट्यूब पर या फिर टेलीग्राम के इतने सारे क्वेश्चंस, कभी कभी ऐसे भी होता है कि क्वेश्चन को हमने क्लिक किया, सिंपल क्वेश्चन गलत हो गया, तो भी वो मन में रहता है, अरे इतना सारा सिंपल क्वेश्चन मुझे अभी भी नहीं आ रहा है, लास्ट के 2 दिन बाकी है, तो अभी मैं इन्हें क्या करूंगा एग्जाम में जाके, कितने मेरी मिस्टेक्स हो जाएंगे वहां पे। ऐसे ऐसे थॉट प्रोसेस हमेशा रहता है स्टूडेंट्स के। तो इसको कैसे कंट्रोल करें, इसमें क्या थॉट प्रोसेस रखें हम? तो याद रहे कि कभी भी आपको एंग्जाइटी लगे, फियर लगे, तो इसमें जैसे मैं इंप्लीमेंट करता हूँ मेरे लाइफ में, वैसे ही आपको बोलूँगा कि मैं अगर किसी भी चीज़ में मुझे डर लगता है कि ऐसे हो सकता है, तो मैं पहले इमेजिन करता हूँ इसमें मैक्सिमम बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है। उसको इमेजिन करके मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि हाँ, इससे तो ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। और एक बार एक्सेप्ट करने के बाद आप यानी काफ़ी शांत हो जाते हैं कि हाँ, इससे मैक्सिमम हमारा क्या हो सकता है, रैंक नहीं आएगी, मार्क्स नहीं आएंगे, 1 साल पूरा खराब हो जाएगा, इतना ही होगा, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। तो अगर इस चीज़ को अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो आप इन्हें उस दिन पूरा शांति से निकाल लेते हो, नहीं तो फिर आप उसी थॉट में लगे रहते हो। क्योंकि क्या होता है कि हम फेल्योर से भी ज़्यादा, याद रखें कि फेल हो जाने के थॉट से हम डरते रहते हैं। क्योंकि समझ लीजिए कल आपका रैंक अच्छा नहीं आया, आपका समझ लीजिए जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतने मार्क्स नहीं आए, आपका 1 साल 2 साल वेस्ट होने गया, तो अभी आप रास्ता निकाल लेते हो, कहीं ना कहीं एडमिशन लेते हो, क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल कहीं ना कहीं, तो आप वो अलग जर्नी स्टार्ट हो जाता है। चीज़ें कभी रुकती नहीं, याद रखें। तो इसी कारण ये आपको याद रखना है कि मैक्सिममली क्या बुरा हो सकता है, क्या नेगेटिव हो सकता है, उसको इमेजिन कर ले, उसको एक्सेप्ट कर ले, फिर वो दिन यानी पूरा आगे यूज़ करें, तो आपका यानी काफ़ी टेंशन कम हो जाएगा। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। और जैसे मैंने बोला वैसे ही याद रखें कि हम फेल हो यानी फेल हो जाएंगे तो भी एक्सेप्ट कर लेंगे, हाँ ठीक है, नहीं हुआ मेरे से ऐसे, लेकिन वो पहले हम जो इमेजिन करते हैं ना, उस थॉट से हम डिस्टर्ब रहते हैं। उस थॉट को किल करना है और चीज़ों को रेजिस्ट नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है कि हाँ ठीक है, ऐसे हो सकता है, हो जाएगा तो देखा जाएगा, ऐसे एक्सेप्ट करके आगे काम करते रहना है। इसके बाद एक नेक्स्ट बेसिक प्रॉब्लम सबका होता है लास्ट के 2 दिन में, तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को ये फील होता है कि समझ लीजिए आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या फिर आप पढ़ रहे हो, और उसका एक छोटा सा आपने ये टॉपिक पढ़ लिया, लेकिन उससे रिलेटेड टॉपिक आपको कुछ याद नहीं आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल मैं भी देता हूँ कि पदार्थ विज्ञान का समझ लीजिए आपने सन्निकर्ष के जो 6 प्रकार है, उसमें से किसी का एक का एग्जाम्पल का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, तो बाकी जो सन्निकर्ष के 6 प्रकार है वो आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा है, कि समवाय क्या है, सममित समवाय क्या है, वगैरह सब कुछ। तो अभी उसको पढ़े फिर से कि आगे निकल जाए, क्या करें उस टाइम पे? तो देखिए कि आप सभी चीज़ों को रिवाइज नहीं कर सकते, यानी इतना मैटर है, आयुर्वेद का है, संहिता का है, सब्जेक्ट का है, मॉडर्न का है, तो कभी कभी आपको ऑप्शन के ऊपर छोड़ देना चाहिए लास्ट 2 दिन में। जैसे अभी समझ लीजिए कि मर्म का क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पे डाला, आपको नहीं आ रहा, तो आपको आपके मन में ऐसा आता है मैं सुश्रुषारी फिर से पढ़ लूँ क्या? ऐसे आप फिर से पढ़ाई नहीं कर सकते। लास्ट के 2 दिन में मैंने जैसे बोला पहले ही इस ऑडियो के स्टार्टिंग में, आपको बहुत ही कंफर्टेबल चीज़ों को मैंने पढ़ते रहना है। जब जो पढ़ते समय आपको लगे कि हाँ मैंने पढ़ाई किया है, वही चीज़ों को सामने रख के ये 2 दिन यानी पूरे स्पेंड करना है। क्योंकि आप इसमें डिस्टर्ब हो जाओगे और फिर से यानी कन्फ्यूजन में फिर से पढ़ने लगोगे, तो उससे नुकसान हो सकता है, याद रखिए। और कितना भी आप चाहे पढ़ लो, इसके बाद 3 महीने के बाद भी अगर एग्जाम होगा तो भी आप वही फीलिंग महसूस करोगे जो आज आपको लगता है, वो उसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप 1 साल के बाद भी अगर एग्जाम हुआ इसके बाद, तो भी आपको लगेगा कि और मेरा पढ़ना बाकी है ऐसा। तो ये भी याद रखिए कि ये भी सबके साथ होता है। इसका यही सोल्यूशन है कि चीज़ों को ऑप्शन के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ये छोड़ के बाकी जो आपके सवाल होते हैं कि नेगेटिव मार्किंग को कैसे हैंडल करें, या फिर पेपर में टाइम कैसे मैनेज करें, पेपर अगर डिफ़िकल्ट निकला तो क्या करें, ये सभी चीज़ों को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो अभी इसको रिपीट नहीं करूँगा, काफ़ी यानी बड़ा लेक्चर हो जाएगा ये आज का।
तो इतना ही याद रखिए, जो मैंने आपके मन में यही सवाल मोस्टली हो सकते हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा कुछ होगा तो आप जैसे टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डालते रहे, मैं उसको रिप्लाई देते रहूँगा पर्सनली।